हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल सी हाउ टू ऐड Tailwind CSS इन React। सो आज की जो वीडियो है वो हमारे स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर हम बना रहे हैं। सो हमारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम React के अंदर Tailwind CSS को ऐड करने में दिक्कत आती है। सो मेक श्योर दैट कि आज आप इस वीडियो को एंड तक देखो और इसके बाद आपको वो डाउट कभी नहीं आएगा। सो Tailwind CSS की अगर हम बात करें तो बेसिकली Tailwind CSS इज अ यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अंदर पहले से बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जिनका यूज करके हम अपनी वेबसाइट को मोर जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, बट इसको किस तरीके से यूज करना है, इसके लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। फर्स्टली तो आपको Tailwind CSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देन उसके बाद आपको ना लाइक कुछ स्टेप्स मिलेंगे इंस्टॉलेशंस के। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम Tailwind CSS को यूज करते हैं। पहले के टाइम पे CDN से हम यूज करते थे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो हमारे पास जो स्टेप्स थे वो हमारे पास होते थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपको इंस्टॉल करना है विद द हेल्प ऑफ बीट, और इसका यूज करके हम अपने जो Tailwind CSS है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम स्टेप देख रहे हैं तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें तो एक प्रोजेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ वेट। ठीक है, तो उसका यूज करके सबसे पहले हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना पड़ा है, बट कई पर्सन ऐसे होंगे जिनको वीट से जो प्रोजेक्ट है वो बनाने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर आएंगे। देन उसके बाद फोल्डर 2 नाम का एक फोल्डर बना लिया। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे जाएंगे। देन इसमें हम कमांड यूज करेंगे npm create वीट। कई पर्सन @latest देन अपने फोल्डर का नाम लिखते हैं। फोल्डर का नाम हमने ऑलरेडी बना दिया है। इवन आप चाहो तो वो ऑप्शन पूछेगा भी। @latest मतलब लेटेस्ट वर्जन के लिए होता है, बट हमें सिर्फ वीट लिखना है। करने के बाद एंटर कर देंगे। ओके, सो क्रिएट के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, npm create क्रिएट। देन हम यूज करेंगे वीट, देन एंटर करने के बाद वो प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। ठीक है, सो ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम मैं लिख रही हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एंड देन एंटर। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है, तो मैंने रेक्ट सिलेक्ट कर लिया। देन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज जावास्क्रिप्ट। देन उसके बाद हमें एंटर एंटर करना है और कुछ सेकंड्स का वेट करना है एंड फिर हमारी जो ऐप है वो बन जाएगी। ग्रेट, आप देखोगे तो फोल्डर 2 के अंदर स्टाइल नाम का एक फोल्डर बन के उसके अंदर हमारी जो कंप्लीट ऐप है वो बन के आ चुकी है। आप चाहो तो इसको लाइव कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके फॉलो लिंक करना है एंड इसको हमें ओपन कर लेना है, ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर। ब्राउजर के ऊपर वो जो है वो आ चुका है। सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, ऐप के अंदर जाके जितना भी बाई डिफॉल्ट कंटेंट है वो सारा मैं हटा रही हूँ। RAFCE करके एक सिंपल रख रही हूँ, और जो इसका बाय डिफॉल्ट डिजाइनिंग का पार्ट है उसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ। तो इसके अंदर आए और जितना भी इसको डिजाइन मिल रखा है वो सबको हटाया। इवन ऐप का भी हम जहाँ वहां से हटा देंगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद सो फाइनली अभी हमने अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट किया है। सो बैक टू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, लाइक जो Tailwind की वेबसाइट है उसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ वीट। उसके बाद हमें इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से कॉपी कर लेना स्टेप नंबर 2 को, और इसके अंदर आके Ctrl+C करके उस कमांड को वहां पे आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे। बट एक चीज और, अभी ये फोल्डर 2 है, हम काम कर रहे हैं स्टाइल के अंदर। तो Ctrl+Z करो, पहले तो CD करना है। इवन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। आप राइट क्लिक करोगे उसी फोल्डर के अंदर एंड ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। जब ओपन करोगे तो फोल्डर 2 के अंदर जो स्टाइल है वो निकल रहा है। अब मैंने उस कमांड को कॉपी किया, देन एंटर कर दिया एंड इस पैकेज को क्या, एक जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और पैकेज इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाओगे और वहां पे आपको डिपेंडेंसीज नाम का एक टॉपिक मिलेगा। डिपेंडेंसीज के अंदर आप चेक करोगे, आपको जो Tailwind CSS है वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 3 क्या है कि हम क्या करेंगे, हमें जो वीट की जो कन्फिग फाइल है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर इन लाइक इस कोड को ऐड करना है। अब पहले हम चेक करते हैं कि उसमें बेसिकली है क्या। तो वीट.config.js नाम की फाइल के अंदर हम आए। उसमें ऑलरेडी हमारे पास ना रेक्ट का जो प्लगइन्स हैं वो हैं। ठीक है, अब अगर बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जो उसमें पहले से था उसको हटा के उसको पेस्ट कर देते हैं। बट हमें रेक्ट के प्लगइन्स को भी तो यूज करना है ना। तो आप उसको एज इट इज यूज नहीं करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन को कॉपी करोगे Ctrl+C एंड BS कोड के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, टॉप पे उसको इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, वहां पे कॉपी करके अपने प्लगइन्स के अंदर जाना है। रेक्ट है, इसके अंदर कोमा लिखे इस प्लगइन्स के अंदर हम ऐड करेंगे। लास्ट वाला कोमा हमें रिमूव करना है। इस तरीके से Tailwind CSS को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि रेक्ट वाले को रिमूव करके जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया वो हम आप ऐड कर दोगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें हमारी जो मेन फाइल है डिजाइनिंग वाली विच इज index.css, उसके अंदर जाके हमें इस लाइन को इंपोर्ट कर देना है।
सो इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर हम आए, आने के बाद हमने इसमें आके इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। बस हमारा जो सेटअप है वो हो गया। अभी हमें क्या करना है, अपनी कमांड को रन करना है एंड चेक करना है कि वो इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम इसमें आए और मैंने लिखा npm रन देन dev। करने के बाद अपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसको ब्राउज़र के ऊपर हम ओपन कर लेंगे। सो एक्सटर्नल ब्राउज़र, ठीक है। अभी तक देखो सिंपल दिख रहा है। अभी इस चीज़ को यूज़ करो तो मे बी आपको क्लासेस के नेम याद ना हो, ठीक है। उसके लिए खुद की उसकी वेबसाइट आप वहाँ पे जा सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक्सटेंशंस में जाके आपको ना टालविन सीएसएस का एक हमारे पास एक्सटेंशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, टालविन सीएसएस इंटेलिजेंस। इसमें अगर आप थोड़ा-सा, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके इसकी थोड़ी-सी दिखाऊँ, जिसमें क्या होता है, जस्ट हम एक वर्ड लिखते हैं, उसके बिहाफ़ पे वो ऑटोमेटिकली जो सजेशंस है वो देना स्टार्ट कर देता है। इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अभी हम अपनी ऐप के अंदर आते हैं। ऐप के अंदर आओगे, देन क्लास नेम लिखोगे। लेट्स सपोज मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, सो वी यूज बीजी हाइफन, तो उसमें कौन सा कलर है, सो लेट्स सपोज इसमें से मुझे देखो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ऑप्शन है वो दिख रहे हैं। मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिया। चेक करते हैं कि क्या मेरे उस ऐप को बैकग्राउंड कलर सी, सो देखो उसको जो बैकग्राउंड है वो मिल रहा है। इसके अलावा आप कोई भी जो प्रॉपर्टीज है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सो दिस इज जस्ट अ डेमो। इवन इसके अलावा आप उसकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके स्टाइलिंग विद यूटिलिटी सारे इसमें लिखे गए हैं, आप इधर से जाके पढ़ो और उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। होप कि आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है, राउंड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से अप्लाई करके देखोगे। होप कि आप इस चीज़ को कर लो। अगर स्टिल यू फेस एनी डाउट, देन आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।